everyone, welcome back to my channel BioPost. So today we are going to discuss about introduction to developmental biology. So we will start off with development. What do you mean by development? तो development मतलब क्या? कोई भी प्रोग्रेसिव चेंजेस साइज में या फिर शेप में या फिर फंक्शन में कोई भी प्रोग्रेसिव चेंजेस दैट इज़ नथिंग बट डेवलपमेंट. किसी भी एक ऑर्गेनिज्म में progressive changes in size, shape and function of an organism during its lifetime, that is nothing but development. जैसे कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है फ्रॉम अ सिंगल सेल जाइगोट, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं डेवलपमेंट. अब इस स्टडी को कि स्टडी ऑफ एनिमल डेवलपमेंट फ्रॉम अ सिंगल सेल टू अ मल्टी सेलुलर बॉडी, इस फील्ड को हम क्या कहते हैं? इस फील्ड को हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी. एनिमल डेवलपमेंट की स्टडी सिंगल सेल से एक मल्टी सेलुलर बॉडी तक, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी. क्या कहते हैं? एम्ब्रियोलॉजी. और इस एम्ब्रियोनिक स्टडी ऑफ डिफरेंट एनिमल्स एंड देयर डेवलपमेंटल प्रोसेस, दैट इज नथिंग बट डेवलपमेंटल बायोलॉजी. मतलब कि एम्ब्रियोनिक स्टडी, किसी भी ऑर्गेनिज्म की एम्ब्रियोनिक स्टडी और उसकी डेवलपमेंटल प्रोसेस को, इस डिसिप्लिन को या फिर इस प्रोसेस की स्टडी को हम क्या कहते हैं? डेवलपमेंटल बायोलॉजी. सो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में क्या होता है कि एक मल्टी सेलुलर बॉडी फॉर्म होती है एक सिंगल सेल जाइगोट से. एक सिंगल सेल जाइगोट से एक मल्टी सेलुलर बॉडी फॉर्म होती है. अब वो मल्टी सेलुलर बॉडी कैसे फॉर्म होती है? एक सिंगल सेल जाइगोट से. और उस मल्टी सेलुलर बॉडी से और एक अनादर बॉडी फॉर्म कैसे होती है, वो हम किस में देखते हैं? वो हम देखते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी में. अब ये जो क्वेश्चन अराइज हुआ है कि एक सिंगल सेल जाइगोट से एक मल्टी सेलुलर बॉडी कैसे फॉर्म होती है और उस मल्टी सेलुलर बॉडी से और एक ऑर्गेनिज्म कैसे प्रोड्यूस होता है. सो इस क्वेश्चन का आंसर हम एक 6 मेजर कंपोनेंट्स में हम डिवाइड करके देते हैं. वो 6 मेजर कंपोनेंट्स क्या है? फर्स्ट कंपोनेंट इज डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन मतलब क्या कि एक सिंगल सेल जैसे कि जाइगोट हो गया, उस जाइगोट से अलग अलग सेल अगर डिफरेंशिएट होते हैं उस जाइगोट से, जैसे कि ब्लड सेल्स, न्यूरॉन सेल्स, ऐसे अगर अलग अलग अगर सेल्स डिफरेंशिएट होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन. सेकेंड जो कंपोनेंट है वो है मॉर्फोजेनेसिस. अब मॉर्फोजेनेसिस मतलब क्या? ये जो डिफरेंशिएटेड सेल्स है जैसे कि ब्लड सेल्स हो गए, न्यूरॉन सेल्स हो गए, ये कहीं भी रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते. जैसे हमें पता है कि न्यूरॉन सेल्स जो होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? वो होते हैं ब्रेन में. वो कहीं भी रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, एक फिक्स पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं. ऐसे ही ऑर्डर में मतलब डिफरेंट एक जाइगोट डिफरेंट सेल्स में डिफरेंशिएट होने के बाद एक पर्टिकुलर ऑर्डर में एक पर्टिकुलर फिक्स पोजीशन में प्रेजेंट होता है. सो दैट इज नथिंग बट मॉर्फोजेनेसिस. थर्ड कंपोनेंट जो होता है वो होता है ग्रोथ. अब ग्रोथ मतलब क्या? सो किसी भी एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी या फिर ऑर्गन का अगर साइज इंक्रीज हो रहा है, अगर उसका साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, दैट इज नथिंग बट ग्रोथ. अब ग्रोथ कैसी होती है? जो सेल्स होता है उनका मल्टीप्लिकेशन, जो भी सेल्स होता है उनका मल्टीप्लिकेशन होने के वजह से जो ऑर्गन होता है या फिर जो बॉडी होती है किसी भी एक ऑर्गेनिज्म की, उसका जो साइज होता है वो इंक्रीज होता है. किसकी वजह से? मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स. दैट इज नथिंग बट व्हाट वी कॉल्ड एज ग्रोथ. अब हम देखेंगे जो फोर्थ कंपोनेंट है वो क्या है? वो है रिप्रोडक्शन. अब रिप्रोडक्शन के लिए 2 मेजर गैमेट्स लगते हैं. वो है, एक है स्पर्म और दूसरा होता है एग. वन इज स्पर्म एंड अनदर वन इज द एग. अब इन गैमेट्स के पास एक एबिलिटी होती है कि इनमें जो इनके न्यूक्लियस में जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है वो इन्फॉर्मेशन वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र करते हैं. इन गैमेट्स के पास क्या एबिलिटी होती है कि इनके पास जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है वो नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाने का काम कौन करते हैं? ये गैमेट्स. दैट इज़ नथिंग बट रिप्रोडक्शन. अब फिफ्थ कंपोनेंट क्या है? फिफ्थ कंपोनेंट है इवोल्यूशन. अब इवोल्यूशन मतलब क्या? इनहेरिटेड चेंजेस इन डेवलपमेंट. जो भी कैरेक्टर हमने एक्वायर किए हैं हमारे पेरेंट्स से, जो भी कैरेक्टर हमने लिए हैं हमारे पेरेंट्स से,
उसमें चेंजेस, उन कैरेक्टर्स में चेंजेस, दैट इज़ नथिंग बट इवोल्यूशन. इनहेरिटेड चेंजेस इन डेवलपमेंट, दैट इज़ नथिंग बट इवोल्यूशन. उसके बाद जो लास्ट कंपोनेंट है, सिक्स्थ कंपोनेंट, दैट इज़ नथिंग बट एनवायरमेंटल इंटीग्रेशन. बहुत से ऑर्गेनिज्म में जब डेवलपमेंट होता है, उनकी जो डेवलपमेंट होती है वो एनवायरमेंट के ऊपर डिपेंड करती है. जैसे कि फॉर एग्जांपल विंग कलर ऑफ बटरफ्लाई, फॉर एग्जांपल विंग कलर ऑफ बटरफ्लाई. जो बटरफ्लाई के जो विंग के कलर होते हैं वो डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पे, डे लाइट पे. सो बहुत से ऑर्गेनिज्म का जो डेवलपमेंट होता है वो किस पे डिपेंड होता है, वो डिपेंड होता है एनवायरनमेंट पे. अब हम देखेंगे, एक टर्म हम देख लेते हैं जिसे हम कहते हैं टेरेटोलॉजी. क्या कहते हैं? टेरेटोलॉजी. अब टेरेटोलॉजी मतलब क्या? स्टडी ऑफ बर्थ डिफेक्ट. जो भी बर्थ के टाइम पे जो डिफेक्ट्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं टेरेटोलॉजी. फॉर एग्जांपल जीन्स में अगर म्यूटेशन हो गया, कोई भी एनवायरमेंटल सब्सटेंस जो डेवलपमेंट के टाइम पे इंटरफेयर कर रहा हो, तब जब बर्थ हो रहा हो, तो दैट इज़ नथिंग बट स्टडी ऑफ बर्थ डिफेक्ट, व्हाट वी कॉल्ड एज टेरेटोलॉजी. अब हम देखेंगे होमोलॉगस और एनालॉगस स्ट्रक्चर. होमोलॉगस और एनालॉगस स्ट्रक्चर मतलब क्या? फर्स्ट हम देखेंगे होमोलॉगस स्ट्रक्चर, उसके बाद हम एनालॉगस स्ट्रक्चर पे जाएंगे. सो होमोलॉगस स्ट्रक्चर मतलब क्या? ऐसे ऑर्गन्स या फिर ऐसे स्ट्रक्चर जो ओरिजिन में तो सिमिलर है लेकिन फंक्शन में डिफरेंट है. जो ओरिजिन तो कॉमन एंसेस्टर से हुए, जो भी स्ट्रक्चर्स या फिर अगर फॉर एग्जांपल अगर हमने दो ऑर्गेनिज्म ले लिए, उनके जो स्ट्रक्चर्स है वो एक कॉमन एंसेस्टर से आए हैं, लेकिन उनका जो फंक्शन है, उन स्ट्रक्चर का जो फंक्शन है वो कैसा है, उन दोनों ऑर्गेनिज्म में अलग अलग है. फॉर एग्जांपल हमने देख लिया विंग ऑफ अ बर्ड एंड फोरलिम ऑफ अ ह्यूमन. विंग ऑफ अ बर्ड, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बैट है, विंग ऑफ अ बर्ड एंड फोरलिम ऑफ अ ह्यूमन. ये दोनों ही स्ट्रक्चर एक कॉमन एंसेस्टर से डिराइव तो किए गए, लेकिन इन दोनों का फंक्शन अलग अलग है. जैसे विंग ऑफ अ बर्ड किस लिए यूज़ किया जाता है? उनके फ्लाइंग के लिए. बर्ड्स के जो विंग्स होते हैं वो उन्हें हेल्प करते हैं फ्लाइंग में, लेकिन फोरलिम ऑफ अ ह्यूमन फ्लाइंग में यूज़ नहीं होते. सो उन दोनों का फंक्शन कैसा है? अलग है. इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? होमोलॉगस स्ट्रक्चर. होमोलॉगस स्ट्रक्चर मतलब क्या? ऐसे स्ट्रक्चर कि जो कॉमन एंसेस्टर से ओरिजिन तो हुए, लेकिन उनका फंक्शन कैसा है? अलग अलग है. फॉर एग्जांपल फोरलिम ऑफ अ ह्यूमन एंड विंग ऑफ अ बर्ड. अब हम देखेंगे एनालॉगस स्ट्रक्चर. अब एनालॉगस स्ट्रक्चर मतलब क्या? उनके फंक्शन सेम होते हैं. एनालॉगस स्ट्रक्चर मतलब क्या? इन स्ट्रक्चर के फंक्शन सेम होते हैं, लेकिन उनका ओरिजिन जो कॉमन एंसेस्टर से ओरिजिन होता है वो कैसा होता है? वो डिफरेंट होता है. उनका जो ओरिजिन होता है वो कैसा होता है? डिफरेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल विंग ऑफ अ बटरफ्लाई एंड विंग ऑफ अ बर्ड. अब अगर हमने यहाँ पे देख लिया विंग ऑफ अ बर्ड एंड विंग ऑफ अ बटरफ्लाई, दोनों के विंग्स किस लिए यूज़ होते हैं? फ्लाइंग के लिए. लेकिन दोनों का ओरिजिन सेम है क्या? नहीं. दोनों का जो कॉमन एंसेस्टर होगा जिनसे उन्होंने ये स्ट्रक्चर लिया होगा वो सेम है क्या? नहीं. वो दोनों ही अलग अलग इवॉल्व हुए हैं, और जो फंक्शन है वो कैसा है? उन दोनों का सेम है. दोनों के ही जो विंग्स होंगे वो किस लिए है? फ्लाइंग के लिए. इसलिए एनालॉगस स्ट्रक्चर मतलब क्या? जिनका फंक्शन सेम होता है लेकिन जो ओरिजिन होता है वो कैसा होता है? डिफरेंट होता है. अब हम देखेंगे रिगार्डिंग ग्रोथ. अब हमने देख लिया कि ग्रोथ मतलब क्या. ग्रोथ मतलब इंक्रीज इन साइज ऑफ अ बॉडी और ऑर्गन, दैट इज नथिंग बट ग्रोथ. अब ग्रोथ कैसे ऑकर होती है? तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल का जब मल्टीप्लिकेशन होता है तब ऑर्गन का या फिर किसी एक बॉडी की जो साइज होती है वो इंक्रीज होती है, जिसे हम ग्रोथ कहते हैं. अब ग्रोथ कितने टाइप्स के होते हैं? तो ग्रोथ बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट होता है आइसोमेट्रिक ग्रोथ. अब आइसोमेट्रिक ग्रोथ मतलब क्या? जितने भी पार्ट्स होंगे, एक बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स की जो ग्रोथ होगी वो सेम रेट पे होगी. कैसी होगी? सेम रेट पे होगी. इसे हम क्या कहते हैं? आइसोमेट्रिक ग्रोथ. और जो सेकेंड टाइप ऑफ ग्रोथ है वो है अलोमेट्रिक ग्रोथ. क्या है? अलोमेट्रिक ग्रोथ. अब अलोमेट्रिक ग्रोथ मतलब क्या? ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी ग्रो एट डिफरेंट ग्रोथ रेट्स विद इन द सेम ऑर्गेनिज्म. कोई भी ऑर्गेनिज्म में
जितने भी बॉडी पार्ट्स होंगे वो अलग अलग ग्रोथ रेट्स पे ग्रो करेंगे। कैसे? अलग अलग ग्रोथ रेट्स पे ग्रो करेंगे। सो दैट इज़ नथिंग बट अलोमेट्रिक ग्रोथ। सो ग्रोथ के कितने टाइप्स होते हैं? आइसोमेट्रिक और अलोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक मतलब सारे बॉडी पार्ट्स एक ही रेट पे ग्रो करेंगे, और अलोमेट्रिक मतलब सारे जो बॉडी पार्ट्स होंगे वो डिफरेंट ग्रोथ रेट पे ग्रो करेंगे विथ इन द सेम ऑर्गेनिज्म। इसे हम क्या कहते हैं? अलोमेट्रिक ग्रोथ। सो हमने देख लिया आज की वीडियो में कि इंट्रोडक्शन टू डेवलपमेंटल बायोलॉजी, डेवलपमेंट क्या होता है। उसके बाद हमने 6 अलग अलग कंपोनेंट्स देखे जिसके वजह से डेवलपमेंट किसी एक ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। एक सिंगल सेल जाइगोट से एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे फॉर्म होता है, और उस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से और एक जनरेशन कैसे फॉर्म होता है। इसके जो 6 अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, डिफरेंशिएशन, मॉर्फोजेनेसिस, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशन, एनवायरमेंटल इंटीग्रेशन, ये सारे 6 कंपोनेंट्स हमने इन डिटेल डिस्कस कर लिए। इसके बाद हमने देखा होमोलॉगस एंड एनालॉगस स्ट्रक्चर, और उसके बाद हमने देखा ग्रोथ और ग्रोथ के कितने टाइप्स होते हैं। आने वाली वीडियो में हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ एनिमल डेवलपमेंट, कितने स्टेजेस होते हैं एनिमल डेवलपमेंट में, और उसके बाद लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग एंड लाइफ साइकिल ऑफ डायक्टोस्टेलियम। सो आई होप आपको समझ में आ गया इंट्रोडक्शन टू डेवलपमेंटल बायोलॉजी। थैंक यू।